हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं। हम ये जो अभी शॉर्ट जो वीडियो ऐसे लेके आ रहे हैं 10 से 12 मिनट में, आपके लिए मैं 10 से 12 मिनट में इतनी सारी जानकारियाँ लेकर आ रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि आपको क्या है, आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। आप सभी को मैं पता है, आप सभी सोच रहे होंगे कि कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए ही मैं ये 10 से 12 मिनट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के फैक्ट आपके लिए क्लियर कराती हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम आज जो हम करने वाले हैं वो भारत की झीलें होंगी, महत्वपूर्ण पर्सन के उससे देखेंगे हम सभी को। जैसे कि आपको पता है लोकटक झील कहाँ है, तो बताइए कहाँ पर है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है बताइए सभी बच्चे। तो जो लोकटक झील है वो है आपकी कहाँ पर, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में है लोकटक झील, ना ही त्रिपुरा में, मेघालय असम किसी में नहीं है। कहाँ पर है, टिक कीजिए, मणिपुर में है। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है। गोविंद सागर झील के बारे में बताइए। पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। कहाँ पर है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। चिल्का है, बमनाथन है लैगून है, कोलेरी लैगून है, पुलिकट लैगून है। तो वो है आपको कोलेरी लैगून, जो है आपकी लैगून निम्न में से लैगून है। ठीक है, कोलोरी झील कहाँ है बताइए। कोलेरी झील कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है कोलोरी झील। नेक्स्ट देखते हैं पुलकिट झील कहाँ स्थित है। पुलकिट झील आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुलिकट एक क्या है, पुलिकट एक क्या है, खारे पानी की झील है या शुष्क पानी की झील है, लैगून है, क्रेटर झील है। तो आप कहोगे कि ये है लैगून झील है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो बताइए फिर जो प्राकृतिक पानी की झील है, मतलब वूलर झील है, चोलामू झील है या लोनार झील है या डल झील है। बताइए फिर कौन सी झील है, तो आप कहोगे वो है आपकी वूलर झील। कौन सी झील है, वूलर झील है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, बताइए कृत्रिम झील कौन से। उदयपुर ढेबर झील जो है वो आपकी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। नेक्स्ट भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, खारे पानी की पूछी गई है, तो चिल्का आपके खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है वूलर झील भारत के किस राज्य में है, तो वूलर झील जो है वो है आपके जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सात ताल झील कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में है। सात ताल जहाँ भी लग जाए तो समझ लो उत्तराखंड में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, इंदिरा सागर झील जो है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वूलर झील जो है वो मीठे पानी की है। कहाँ पर बताई थी आपको, कहाँ पर बताई थी, बताइए सभी कमेंट करके। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट देते हैं सांभर झील किस राज्य में है, तो सांभर झील आपकी राजस्थान में है। कोलोरी झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं चलामू झील कहाँ स्थित है, उत्तरी सिक्किम में स्थित है। शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित है, डल झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी उदागर से बनी क्रेटर झील कौन सी है, तो लोनार झील है। नेक्स्ट है आधार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताइए, तो चैम्बरमबक्कम झील जो है वो इसका आधार नदी का उद्गम है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस झील पर है, तो वूलर झील पे तुलबुल परियोजना है। विश्व के पर्वतों और पठार या मैदान देखते हैं हम। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है, बताइए कितना है, तो 26% है आपका। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, तो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। ठीक है, विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है, तो 1%। ठीक है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जॉली ने किया था। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पर्वतों की उत्पत्ति से है। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो कोबर ने किया है। याद रखना किसने किया है, कोबर ने किया है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी,
बताइए विश्व के जो विशाल वलित पर्वत है तो उनकी रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 वर्ष। ठीक है, कितना? 30 वर्ष। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यूराल जो पर्वत है आपका, जो यूराल पर्वत है वो आपका नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? जो हिमालय पर्वतों किसके अंतर्गत आता है? तो नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। किसके? नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो 33 से हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की किस भूसन्नति से हुई है? 33 से हुई है। दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज की है। आपको पता है ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये आपको 10 से 12 मिनट में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांगुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकनिले है। स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके कितने पर? 33% पर, 33% पर। ठीक है। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में है। लोयस पठार कहाँ है? तो चीन में है। नेक्स्ट है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्यूनुलुन पर्वत के मध्य है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? पामीर पठार को क्या है? दुनिया की छत कहा जाता है। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलिविया के पठार से किया जाता है। नेक्स्ट है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 41% मैदान पर है। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो 85%। कितना? 85%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो 90%। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो पहाड़ को बोला जाता है सभ्यता का पालना। ठीक है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। नेक्स्ट है, संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा होता है। पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये पवनों के द्वारा होता है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के स्थलों में। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन में है। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में है। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में है। नेक्स्ट है, मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? तो स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है। नेक्स्ट है, क्रास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमस। रांची का पठार कहाँ है? तो एक उचित पेनिप्लेन में है। क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, याद रखना। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, याद रखना। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है।
भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, याद रखना कहाँ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? जो भारत का दक्षिणी छोर है वो क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट से भी क्या है? जाना जाता है। फिर बाद में इंदिरा पॉइंट हो गया था। ठीक है, पहले पिगमिलियन पॉइंट था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17%। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17%। ठीक है, और फिर हमने ज्योग्राफी में ये सब देख लिया है। आपका 10 से 12 मिनट में हमने इतनी सारी नॉलेज देख ली है, पढ़ ली है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को देखा करो, स्किप मत किया करो। ठीक है, आप स्किप करके मत देखो, क्योंकि ये आपको मैं एक फास्ट डिवीज़न के तौर पे करा रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई को और अपने अच्छे से मन से कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।